सो गाइस 2023 की नंबर 1 वेब सीरीज आपको बताने वाला हूँ। एक ऐसे सफर पर आपको ले जाने वाला हूँ, यानी कि 2023 की इंडिया की मनी हीस्ट, इसको आप लोग कह सकते हो। असुर सीजन 2 ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। बेसिकली 1 तारीख को इसको प्रीमियर किया गया था, स्ट्रीम किया गया था जियो सिनेमा पर। लेकिन जैसे ही आया था उसके सारे एपिसोड जो है वो ऑफिशियली अलग अलग साइट पर यानी कि ऑफिशियली लीक हो चुका था। इसी को देखकर जियो सिनेमा की तरफ से स्टेटमेंट आएगी, पब्लिक की हाई डिमांड आ रही है, यानी कि इसके सारे एपिसोड को रिलीज करते हैं। तो फाइनली जो है वो जियो सिनेमा ने सारे एपिसोड ऑफिशियली 8 एपिसोड ऑफिशियली जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री में स्ट्रीम करा रहा है, क्योंकि इसके जो एपिसोड थे वो लीक हो चुके थे। कहानी की बात करते हैं, असुर सीजन 2 आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। अगर आपने इसका सीजन 1 नहीं देखा तो अगर मैं आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग करोगे इस सीरीज की तो सीजन 1 से ही स्टार्ट करना। बेसिकली असुर सीजन 2 के अंदर जो शुभ का कैरेक्टर है वो एंड में जाकर पकड़ा जाता है, यानी कि वो कैसे पकड़ा जाता है ये भी देखना आपको कमाल की बात होती है। लेकिन उससे पहले बहुत ज्यादा हंगामा होता है, बहुत सारे लोगों का मर्डर होता है और बहुत सारा जो है वो टेंस माहौल होता है। पूरा एआई का यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पासवर्ड को हैक कर अकाउंट्स को हैक कर सिस्टम को हैक कर यानी कि पब्लिक के आगे, पूरे इंडिया के आगे गेम खेला जाता है असुर की तरफ से। लेकिन इसमें जो है वो एक अच्छा कैरेक्टर भी है जो कि असुर को जो है वो बीट करता हुआ नजर आता है। बेसिकली असुर जो है वो हर एपिसोड में आपको एक एक सेकंड का हिसाब रखना होगा, क्योंकि 1 सेकंड भी अगर आप लोग स्क्रीन से अपनी आंखों को अलग करोगे तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस जरूर करोगे। इतना जो है वो स्क्रीन प्ले इसका अच्छा है, यानी कि ये आपको 1 सेकंड बोर नहीं होने देगा, क्योंकि इसका जो डायलॉग है वो अच्छे हैं, स्क्रीन अच्छी है, कास्टिंग अच्छी है और भी ज़्यादा कमाल की बात यह है कि इसकी जो स्टोरी प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इससे भी अच्छे जो कैरेक्टर्स के कनेक्ट है और जो कैरेक्टर्स का जो माहौल है वो पूरे सीरीज में रहता है, और ये बात बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट जो है वो करती है। कहानी की बात करते हैं। कहानी बेसिकली एक सिंपल कहानी है, लेकिन इंडियन मैथोलॉजीज को यूज करके क्राइम कर रहा है, ये तो हमको सीजन 1 से पता है। लेकिन इस कहानी के अंदर बेसिकली एंड में जाकर असुर पकड़ा जाता है। धनंजय राजपूत जो है वो उसको एक्सपोज करते हैं, उसमें गोलियां मारते हैं, उसके बाद जो है वो उसको जेल में डाला जाता है। ये 8वें एपिसोड के कुछ 5-6 मिनट की कहानी बता रहा हूँ, क्योंकि एंड तक यही होने वाला है। और जैसे कि मैंने आपको इसके पहले जो वीडियो आई थी उसमें भी क्लियर कर दिया था कि इसका सीजन 3 आने वाला है, क्योंकि जो असुर की कुछ बातें हैं वो रह जाती हैं कि असुर का जो कह सकते हो कि जो चेहरा है, जो अवतार है वो बदलता रहता है, और जैसे ही बदलता है वो नए रूप में जो है वो सामने आता है। और ये बात की तरह जो है वो धनंजय राजपूत जो है वो समझ जाते हैं, और कैसे एंडिंग होती है ये बात तो करना बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। लेकिन इसमें जो है वो नए ऑफिसर्स की भी जो है वो एंट्री होती है, और जो नई स्पेक्टर आई थी उसकी भी मौत हो जाती है, यानी कि जो कह सकते हो कि बहुत ज्यादा कमाल का टेंस माहौल है, बहुत ज्यादा कमाल की अच्छी स्टोरी राइटिंग है। इसको स्पॉइलर देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन इसकी जो है वो कह सकते हो कि इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, इतनी अच्छी ये कहानी है। लेकिन उसको पकड़ा जाता है नुसरत के थ्रू, 1-2 में से एक आदमी को चुनना होता है, वो बेसिकली ये कह सकते हो कि सच्चे आदमी को मरवा देती है। तो ये सब जो है वो हमें कहानी में देखने को मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी कमाल के कोरियन ड्रामास और सीरीज के रिव्यूज के लिए।